अब आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी अस्पतालों में केसेस रिपोर्ट हादसात समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद लियाकताबाद अस्पताल में लाए गए। बेहतरीन तिबी सहूलियात न मिलने पर मरीज़ भी फट पड़े, बोले कोई सहूलत नहीं, छोटी छोटी बीमारी पर भी दूसरे अस्पताल रेफ़र किया जा रहा है। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में जानिए। ईद पर भी अस्पताल मरीजों से भरे रहे। मुख्तलिफ अस्पतालों में 24 घंटों के दौरान 4000 मरीज लाए गए। डायरिया, गैस्ट्रो, ट्रैफिक हादसात के केस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में मरीजों को बेहतर तिबी सहूलतें मुयस्सर न हो सकी। मरीजों का कहना था कि मामूली बीमारी में भी दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा है। चेकअप हो रहा, क्या कह रहे हैं? भाई तीसरी दफ़ा आ चुका हूँ। ये अस्पताल की पर्ची है, इन्होंने अभी भी बोला अब्बासी अस्पताल लगा है। फजर से दर्द हो रहा है, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है और अब कह रही अब्बासी ले, तो आपका बैठने का यहाँ फ़ायदा क्या? अभी कह रहे हैं अब्बासी जाओ, मैंने बोला यहीं से सही से चेक कर लो। चेक भी नहीं किया? नहीं, चेक भी नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे अभी। दूसरी जानिब अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद सीनियर स्टाफ शहरबानों ने कहा कि अस्पताल की इमरजेंसी में तमाम अद्वियात और स्टाफ मौजूद है और आने वाले मरीजों को बेहतर सहूलतें फराहम कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन मौजूद है जो कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। आरटीआई की आपको पता है, जैसे कि इन दिनों में बहुत केस आते हैं, गैस्ट्रो के बहुत आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से पेशेंट को कुछ लेना नहीं पड़ता। तमाम चीज़ें जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पहले से यहाँ पे जो है अरेंज करके रखी होती है। मरीजों का कहना था कि अस्पताल की इमरजेंसी की हालत इंतहाई खराब है। बेड शीट फटी पुरानी है, बिस्तरों की हालत भी ठीक नहीं। अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए कि इमरजेंसी की हालत ठीक करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन आगा रफीक कैमरा, इब्राहिम रेंज, सिटी 21। वाटर कॉरपोरेशन का जामिया कराची से गुजरने वाले कैंडुएट की सफाई का काम जारी। एमडी वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक कैंडुएट से रुकावटों को निकाल कर सप्लाई मुकम्मल बहाल की जाएगी। मज़ीद तफसीलात एहसन अब्बासी की इस रिपोर्ट में जानिए। गुलशन इकबाल के मकीनों के लिए अच्छी खबर। जामिया कराची से गुजरने वाले कंड्यूट की सफाई का आगाज। पानी की सप्लाई मजीद तेज हो जाएगी। पहले मरहले में कंड्यूट के ऊपर से भारी मशीनरी की मदद से झाड़ की कटाई की जाएगी, फिर चैम्बर से उतरकर कंड्यूट का मुआयना किया जाएगा। हमारा एक चैम्बर यहाँ पे जो है वो टोटल इंक्रोच हो गया है, इन दरख्तों की वजह से पूरा गिर गया है। उसको हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। हमें ऑब्स्ट्रक्शन का सामना है, तो हमें शक ये है कि चूँकि काफ़ी अरसे से इस जगह पे यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से भी काम नहीं हुआ और चूँकि हमारा भी आना यहाँ पे हम एक्सेस नहीं है, इसलिए कि उस चैम्बर की सफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिजवान अहसन ने बताया कि डमलोटी से लाइन्स एरिया तक वाटर कॉर्पोरेशन का कंड्यूट गुजर रहा है। कंड्यूट में 7 से 8 MGD पानी सप्लाई किया जाता है, जिसमें पानी को रुकावट का सामना है। इस जगह जिस पोर्शन पे हम खड़े हुए हैं, इस जगह तकरीबन 8 से 10 MGD पानी हमारा चलता है, जो इस वक्त 3 से 4 MGD पानी कम है। और कभी ये पानी रात के वक्त में ज़्यादा हो जाता है, दिन में जब कंजम्पशन का वक्त होता है तो इस वक्त हमें तकरीबन 5 MGD की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना था कि कंड्यूट से रुकावटों को निकाल कर सप्लाई मुकम्मल बहाल की जाएगी। कैमरामैन काशिफ के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, शहर को साफ रखने के लिए सख्त इकदामात। ईद कुर्बान पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ। 3 रोज़ के दौरान 200 से ज़ायद मुलज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पुलिस का ईद कुर्बान पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन जारी रहा और 3 रोज़ के दौरान 200 से ज़ायद मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई। क्या किया? गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। आलाइशों की चीर फाड़ करके गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बताते चलें, ईद उल अज़हा के मौके पर अंगीठी, कोयले और सीख की मांग में इजाफा। चटपटे खाने और बारबेक्यू की तैयारी के लिए शहरी अंगीठियों और कोयलों का बंदोबस्त करने लगे। स्टॉल मालिकान कहते हैं कि इस साल पिछले साल की निस्बत सीख और अंगीठियों की फरोख्त में अच्छा इजाफा हुआ है। अक्सा शेख की रिपोर्ट में जानिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो गई, अब चटपटे खानों की बारी। कुर्बानी के बाद बारबेक्यू का सीन ऑन। अंगीठी, कोयले और सीख की मांग बढ़ गई। स्टॉल मालकान मांग बढ़ने पर खुश। कहते हैं लोग सामान ज्यादा खरीद रहे हैं। एक अंगीठी 800 रुपए में दस्तयाब है। अगर महंगाई जितनी भी हो मगर जानवर उससे ज्यादा कटता है। हर साल ऐसा ही होता है। लोग बोलते हैं मंडी मंडी मंडी, मगर फिर भी मजीद जानवर ज्यादा आते हैं और इस साल भी माशाल्लाह ज्यादा आए और काम भी हमारा अच्छा चला, अल्लाह का शुक्र है।
और कोयला भी हमारा अभी भी बिक रहा है और बिकता रहेगा 15-20 दिन तक। शहरी कहते हैं कि फैमिली के साथ बारबेक्यू करने का अपना ही मजा है। एक अंगीठी में 800-900 हज़ार रुपए की दे रहा हूँ। अच्छा, ये 800-900 की एक अंगीठी दे रहे हैं तो महंगी नहीं है? पिछले साल की बनिस्बत थोड़ी महंगी है क्योंकि सालाना इजाफा होता है, इस वजह से। महंगाई अपनी जगह, लेकिन ईद भी तो मनानी है। ईद के गोश्त का मजा हो, बारबेक्यू के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं। कोयलों की हरारत, गोश्त की खुशबू और खानदान का साथ, यही है ईद की असल खुशी। कैमरामैन हारिस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। ईद की खुशियों में सिफारतकार भी किसी से पीछे नहीं। रूस और श्रीलंका के सिफारतकार भी ईद की खुशियों में पेश हैं। सिफारतकारों ने ईद की मुबारकबाद दी। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट में जानिए। गैर मुल्की सफारतकार भी ईद की खुशियों में पेश। सिटी न्यूज नेटवर्क बना रूस और श्रीलंका के कौंसल जर्नल्स का मेहमान। रूसी कौंसल जनरल आंद्रे विक्टोरोविच फेडरोव ने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। कौंसल जनरल ने रूसी सफारतखाने का दौरा करवाया और बोले, ईद का खास दिन सबके लिए अमन, खुशी और अहम आहंगी लाए। कौंसल जनरल श्रीलंका जगत अभिवर्णा ने भी ईद उल अजहा पर मुबारकबाद दी। बोले, सयाहत के एतबार से श्रीलंका बहुत खूबसूरत है। यही वजह है कि पाकिस्तानी भी वहाँ के हसीन नज़ारों को देखने जाते हैं। कराची में तैनात रूस और श्रीलंका के सुफरा ने ईद उल अजहा के मौके पर पाकिस्तान के जज्बे की तारीफ की। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। जराइम पेशा नासिर से सख्ती से निपटने का फैसला। कुरंगी ज़मान टाउन पुलिस ने कत्ल की 12 वारदातों में मुलविस मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 माह के दौरान पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 जराइम पेशा अनासिर भी मारे गए। ज़मान टाउन पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2 माह के दौरान कत्ल की 12 वारदातों के मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अफराद डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल हुए थे, जबकि 9 अफराद मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल किए गए थे। मजमूई तौर पर 16 से ज़ायद मुलज़िमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस मुकाबले के दौरान 3 क्रिमिनल्स भी मारे गए। और हुकूमत की जानिब से माली साल 2025 की इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें मुआशी नमू 2.7% और महंगाई की शरह 3% जाहिर की गई है। ताहम साबिक वज़राए ख़ज़ाना ने इन आदाद शुमार को हकीकत से हटकर करार देते हुए शदीद तनकीद की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, इस हवाले से तफसीलें आगाह कीजिएगा। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि माशी नमू 2.7% रही है। दीगर चीज़ें देखा जाए कि माशी नमू के साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है, लेकिन साथ ही कहा है बड़े पैमाने की जो सबसे अहम बात है सनतें हैं, उसमें भी बेहतरी हुई। लेकिन जो 5 बड़ी जो है ज़री शुबा है वो मुतासर हुआ है। इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है जानते हैं। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल खुसूसी तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट को? देखिए, जो सर्वे रिपोर्ट में जब आज वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेजेंट की तो पहला सवाल यही पूछा गया था कि इन नंबर्स पे हम यकीन कैसे रखें, जो नंबर्स पे एतबार नहीं आ रहा। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने जवाब दिया कि ठीक है, अगर आपको कोई नंबर गलत लग रहा है तो बताइए। सच्ची बात है कि कोई भी आदमी ये नहीं मानता कि ये जो नंबर इन्होंने दिया है 2.7% शरह नमू की ग्रोथ का, वो हुई है। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि 1.8 से 2% हुई है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत, वैसे आम तौर पर शुमारियात सही होते हैं हुकूमत के, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इस बार GDP ग्रोथ के नंबर्स में इन्होंने कुछ इस किस्म के अजम्पशंस किए हैं कि जो एकदम काबिल कबूल नहीं है। और ग्रोथ जो है वो 2.7% भी नहीं है, जो कि ख़ुद 1% कम है जो इनका हदफ था उससे। दूसरी बात यह है कि बड़ी हैरत की बात है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ नेगेटिव हुई है, मगर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बढ़ गई है। ये कैसे हो सकता है? मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं जिनको अच्छी तरीके से गिना जाता है, जैसे कि वीट है वो कम हुई है, कपास 30% कम हुई है, चावल 1% कम हुआ है, मकई कम हुई है, गन्ना कम हुआ है। ये अगर 5 मेजर क्रॉप कम हो गए तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगेन वो दिखा रहे हैं कि लाइफ स्टॉक बढ़ गया, क्योंकि उसको इस तरीके से सही तरीके से गिना नहीं जाता। तो हुकूमत की शुमारियात में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मईशत जो है वो अभी भी बहुत मुश्किल हालात में है और इसी वजह से गुर्बत बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है।
जी मिफ्ता साहब, देखा जाए अहम माशी अदद शुमार की बात करें, रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्ट फॉल है, दीगर जो चीज़ें देखें जो हुकूमत ने टारगेट रखे हुए थे वो अचीव होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं, तो आप क्या देख रहे हैं अगले माली साल के बजट में? अगर 1000 अरब रुपए का जो शॉर्ट फॉल 11 महीनों में नज़र आ रहा है तो अगले बजट में क्या खदशात लायक हों? देखिए 11,900 अरब रुपए मैक्सिमम पहुंचेगा बजट, ये नंबर आपको मिल जाएगा 30 जून को, जिसके अंदर बहुत सारे एडवांसेस और वगैरह शामिल होंगे। और जबकि जो रिड्यूस बजट था पहले 13,000 के ऊपर था और काफ़ी कम हो गया है, तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि 1,000 अरब रुपये तक की ओरिजिनल बजट से कमी होगी, और उसकी वजह से ये अगले साल जो है वो मज़ीद और किस्म के टैक्सेस डालेंगे और मेजर्स उठाएंगे। और जो हम बातें सुन रहे हैं कि अब नए नए नामों से नई नई इस्तेलाह इस्तेमाल करके टैक्स लगाएंगे, जैसे कि अब 100 रुपये पेट्रोलियम लेवी 78 रुपये से 100 रुपये कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि 22 रुपये पेट्रोलियम लेवी बढ़ा रहे हैं और 5 रुपये उसके ऊपर एक और इजाफी कर रहे हैं जिसका नाम कार्बन टैक्स रखेंगे, या आइसक्रीम वगैरह के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, उसको हेल्थ टैक्स बोलेंगे। सो अजीब अजीब इस्तेलाहात से, नई नई इस्तेलाहात से टैक्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स बढ़ा रहे हैं, कहीं पर अखराजात कम करने की इनकी सोच नहीं है, कहीं पर इस्लाहात करने की सोच नहीं है, कहीं पर टैक्स नेट वाइड करने की सोच नहीं है, और जो मराती तबके हैं जो कि अशराफिया है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन जो है ख़ास तौर पर बिलखुसूस नौकरी पेशा लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना अहम जो पॉइंट्स कहे हैं, जिसमें कहा है कि जो अभी माशी अदद शुमार जो आए हैं उसको देखते हुए अगले माली साल के बजट में मज़ीद टैक्सों का बोझ लगेगा, आवाम पे मज़ीद बोझ जाएगा, जिसमें तनख्वाहदार तबके को जो कोई रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और आवाम पर मज़ीद बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, कमिश्नर कराची हसन नकवी से यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पोलियो ब्रांच ने मुलाकात की। पोलियो के खिलाफ जंग में मुसलसल कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रंट लाइन वर्कर्स को सराहने के लिए तारीफ़ी तकरीबात मुनक़्क़िद करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। डॉक्टर फ्रेंका ने कमिश्नर कराची की क़यादत को शहर से पोलियो के ख़ात्मे के इक़दामात को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए ठोस इक़दामात को सराहा। कराची में पोलियो मुहिम के बुनियादी मकासद के तौर पर वबाई अमराज की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों ने पोलियो के फैलाव को रोकने के लिए निगरानी और वैक्सीनेशन कवरेज को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। कराची भर के डिप्टी कमिश्नर्स के फाल किरदार का भी एतराफ़ किया गया। CDC के वफ्द को इनके जारी हिमायत के एतराफ़ में यादगारी तहाइफ पेश किए गए। डॉक्टर रिचर्ड फ्रेंका अमरीकी सेंटर के वफ्द की क़यादत कर रहे थे। इस मौके पर सऊद याकूब खोसो, डॉक्टर शुमाइला रसूल, गुलाम मोहम्मद खान भी मौजूद थे। नाजरीन, आपको बताते चलें कि सिंध सरकार ने सेक्रेटरी इत्तलात नदीम उर रहमान मेमन की 5 रोज़ा छुट्टियां मंजूर कर ली हैं। नदीम उर रहमान मेमन ने ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर छुट्टियां हासिल की, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात नदीम उर रहमान मेमन की 11 जून से 15 जून तक छुट्टियां मंजूर कर ली गई, जबकि सेक्रेटरी इत्तलात का इजाफी चार्ज डायरेक्टर जनरल इत्तलात मोइज़ुद्दीन पीरज़ादा के स्पुर्द कर दिया गया।